वो कहते हैं ना कि जब इंसान को किसी से प्यार होता है तो हम उसके कई बार कमियों को भी यहाँ दरकिनार कर देते हैं, और कुछ ऐसा ही हो रहा है वीरेंद्र प्रताप सिंह के साथ। जी हाँ, गांव के मुखिया अब अपनी पत्नी मुखियाइन से कहीं ना कहीं करने लगे हैं प्यार। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं मोलकी की कहानी, जहां पर बढ़ रही है वीरेंद्र और पूर्वी की नजदीकियां, जहां पर अपनी नजदीकियों के ऊपर वीरेंद्र ये भी कहते नजर आए हैं कि ये बात सच है कि वो अपनी पत्नी यानी कि पूर्वी से अब प्यार करने लगे हैं, लेकिन वो अपनी जिंदगी में पूर्वी को कभी भी नहीं दे पाएंगे अपनी पहली पत्नी साक्षी की जगह, क्योंकि साक्षी ना सिर्फ उनका पहला प्यार थी, उनकी हमसफर थी, बल्कि उनके हमराज भी थी। लेकिन पूर्वी को वो अभी यहाँ पर पसंद करने लगे हैं। जिस तरह से पूर्वी ने कम समय में उनके बच्चों को संभाला है, उनके घर में हो रही सारी चीज़ों को मैनेज किया है, वो सारी चीज़ें पूर्वी की जो है वो यहाँ पर आप सभी के वीरेंद्र को पसंद आ रही हैं, और साथ ही साथ पूर्वी से उनकी नजदीकियां भी बढ़ा रही हैं। फिर चाहे हल्दी सेरेमनी का ड्रामा हो या फिर मेहंदी सेरेमनी का, और अब संगीत सेरेमनी पर एक बार फिर से मुखिया मुखियाइन एक साथ ठुमके भी लगाते नजर आएंगे। और इन दोनों की नजदीकियों की सबसे बड़ी वजह इनके बच्चे यानी जूही मानस भी हैं, जो कि यहाँ पर हर एक मोड़ पर वीरेंद्र को ये बताते नजर आ रहे हैं कैसे पूर्वी को नाराज करने के बाद उन्हें माफी मांगनी चाहिए, कैसे पूर्वी के साथ वीरेंद्र को अपने रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहिए। जूही और मानस जहां पर अपने मम्मा पापा के रिश्ते को मजबूत बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इन दोनों के रिश्ते को कमजोर कोई तीसरा और कर रहा है। वो तीसरा कौन है और कैसे इनके रिश्तों में आग लगा रहा है, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो मोलकी की कहानी में इन दिनों चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, और इसी हाई वोल्टेज ड्रामे में आप सभी को काफ़ी सारा तूफान देखने को मिलेगा। ये तूफान आप लोगों को शो में नेक्स्ट लेवल अप लेकर जाने वाला है, क्योंकि आप सभी अब देखने वाले हैं शो की पूरी कहानी एक नए ढर्रे पर जाने वाली है, जहां पर आप देखेंगे मानस और जूही रिक्वेस्ट करते नजर आएंगे वीरेंद्र को यहाँ पूर्वी के हाथों में मेहंदी अप्लाई करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर इस कलर को वो एक्सेप्ट करेंगे, इस डिमांड को वो एक्सेप्ट करेंगे अपने बच्चों के लिए, और साथ ही साथ हल्दी को बड़े ही प्यार से यहाँ पर गालों पर लगाएंगे उनके, और किस भी करते नजर आएंगे। एक तरफ हल्दी, फिर उसके बाद यहाँ पर हाथों में मेहंदी वीरेंद्र लगाते रहेंगे पूर्वी को, जहाँ पर उसे यहाँ पर वो सॉरी भी मांगेंगे बीते सारी चीज़ों के लिए। वीरेंद्र यहाँ पर डोर क्लोज करेंगे, पूर्वी सो रही हैं और यहाँ पर वो उससे बाबरी बोल रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर वो बावला कह रहे हैं। तो वहीं ये सारी चीज़ें वो भूल कर शादी की यादों से बाहर निकल के अब वो आगे चीज़ें बढ़ाने वाले हैं अपनी लाइफ में। जी हाँ, अब यहाँ पर वो वीरेंद्र जो हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर पूर्वी की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। तो वहीं वो कहते हैं कि मैं साक्षी को कभी भूल नहीं सकता, और आप देखेंगे कि वो कहेंगे कि साक्षी की जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता, हम दोनों सिर्फ एक दोस्त हैं। और तभी यहाँ पर दोनों एक दूसरे से टाइट हग करते हुए दिखाई देते हैं, एक साथ दोनों सो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर सारी मेहंदी जो है वो अब यहाँ पर वीरेंद्र के ऊपर लग जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग पूर्वी उठेंगी तो यहाँ पर वो सरप्राइज हो जाएंगी कि जो मेहंदी वाले उसके हाथ हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत लग रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो गुड मॉर्निंग भी कहती नज़र आएगी। ऐसे में यहाँ पर मेहंदी के बारे में बात होगी। जूही यहाँ पर सब कुछ जो ड्राई मेहंदी है वो रिमूव कर देगी, और साथ ही साथ यहाँ पे एक ब्यूटीफुल कलर निकल के आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे मानस कहेंगे कि जब इस रंग का रंग आता है हाथ में तब ये प्यार की निशानी होती है, पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं आती। ये सारी बातें सुनकर पूर्वी भी काफ़ी एग्री करती है, और यहाँ पे वो लोग डांस प्रैक्टिस भी करते हैं। अंजलि और ज्योति यहाँ पर हाउस
से निकलते हैं चोरी चुप्पे, और साथ ही साथ यहाँ पर वो कोशिश करते हैं कि सबसे छुपे, लेकिन तभी यहाँ पर वीरेंद्र की माँ उन्हें रोक लेती हैं और कोशिश करती हैं कि उन्हें यहाँ पर अब ये सब छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब घर में फंक्शन है और एक बहू होने के नाते उन्हें यहाँ पर ये सब छोड़कर नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पर आप सभी के जो वैभव हैं वो अंजलि का साथ देते नज़र आ रहे हैं। एक तरफ जहाँ पे अंजलि को पार्सल मिला है, वो भी किसी और के हाथों से ज्योति आउटसाइड दिखाई दे रही हैं, जहाँ पर वो वीरेंद्र की कार बाहर है ये सुनने के बाद छुपती हैं। वीरेंद्र और यहाँ पूर्वी एक जो शॉप है वहाँ पर आए हैं, जहाँ पे ज्योति और अंजलि भूरी मिलकर प्रियु को बेहोश करके, क्लोरोफॉर्म से बेहोश करके उसे यहाँ पर किडनैप करने की कोशिश करते हैं। अंजलि जो है वो यहाँ पर अब लेने वाली है पूरी तरह से बदला पूर्वी से, और बदला ये है कि वो पूर्वी की बहन प्रियु को किडनैप कर लेंगी और वैभव की शादी ज्योति से करवाएंगी। ज्योति को अब यहाँ पर वो प्रियु की जैसे लहंगे में सजाकर भेज देंगी, जहाँ पर प्रियु अब ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी हो जाएंगे हैरान, और यहाँ पर वो धक्का मुक्की भी करती नजर आएंगी। वो इन सारी चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगी, लेकिन इन सारी चीज़ों से वो नहीं बच पाएंगी। लेकिन वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। और अब आप सभी देखेंगे कि शादी के मंडप पर जा पहुंचेगा ये सारा ड्रामा। एक तरफ जहां पर वीरेंद्र और साक्षी का मोहब्बत वाला ड्रामा चल रहा है, और ये मोहब्बत वाला ड्रामा जल्द ही शो में ख़त्म होगा, जहां पर आप सभी देखेंगे कि यहाँ पर वीरेंद्र और पूर्वी के सामने अंजलि गायब नजर आएंगी, और साथ ही साथ दुल्हन का घूंघट जब यहाँ पे खुलेगा तब असलियत सामने आएगी। जी हाँ, शादी के मंडप पर जब यहाँ पर दौड़ते हुए और साथ ही साथ अंजलि के चंगुल से भागकर आएंगी कोई और नहीं बल्कि आप सभी की यहाँ पर प्रियांश यानी प्रियु, तब यहाँ पर सभी के सामने वैभव और अंजलि का घिनौना सच आएगा। और ये घिनौना सच शो में क्या नया मोड़ लेकर आएगा वो देखना आप सभी शो में मिस मत करेगा। तो देखा यहाँ कि एक तरफ बच्चे सब कुछ ठीक करते हैं, तो वहीं घर की बड़ी भाभी सा यानी कि अंजलि यहाँ पर इस रिश्ते को तार तार करने में लगी हुई है। अंजलि यहाँ पर डे 1 से ही इस घर में अपनी बहन की शादी वैभव से कराना चाहती थी, लेकिन बीते दिनों आपने देखा ही किस तरह से वैभव ने पूर्वी की बहन प्रियु के साथ उनकी इज्जत पर जो यहाँ पर हमला किया। उसके बाद यहाँ प्रियु के साथ वैभव को शादी करने के लिए कहा गया, जिस वजह से यहाँ अंजलि की बहन ज्योति और साथ ही साथ यहाँ वैभव का रिश्ता जो होने वाला था वो होते ही यहाँ पर टूट चुका है। अब इसी बात का बदला अंजलि लेने के लिए शादी के मंडप पर प्रियु को नहीं भेजेंगी। प्रियु के यहाँ शादी के जोड़े को छीन कर अपनी बहन ज्योति को पहनाएंगी और साथ ही साथ यहाँ पर प्रियु का वो किडनैप कर लेंगी। ज्योति पहुंचेंगी अब प्रियु की जगह शादी के मंडप पर। वैभव और ज्योति की होने वाली है शादी, लेकिन काफी समय से जब अंजलि घर में या शादी के मंडप के आसपास नहीं दिखाई देंगी और ना ही यहाँ पर ज्योति दिखाई देंगी, तब पूर्वी को होगा बड़ा शक, और इस शक के आधार पर वो यहाँ पर वीरेंद्र को ये बात इनडायरेक्टली वे में कहेंगी। और इसी पर यहाँ पर अब फोटोग्राफी का बहाना लेकर दुल्हन का फोटो यहाँ क्लिक करवाने के लिए पूर्वी फोटोग्राफर से कहेंगी और यहाँ घूंघट उठाने को कहेंगी। घूंघट उठाने की बात से घूंघट के अंदर बैठी ज्योति काफी घबरा जाएंगे और वैभव भी, क्योंकि आपको पता ही है कि वैभव भी यहाँ पर इनकी साजिशों में मिला हुआ है। ऐसे में जब मंडप पर खुलेगा आपकी ज्योति का ये चेहरा सभी के सामने, तब क्या होगा, कैसे यहाँ पर सब दूध का दूध पानी का पानी होगा, कैसे यहाँ पर असली दुल्हन यानी कि यहाँ पर प्रियु लौट कर आएंगी मंडप पर, वो देखना होगा यहाँ पर काफी खास। और तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।